हरियाणा का नूह ये केवल इस बात के लिए चर्चा में है कि वहां पर सांप्रदायिक दंगे भड़क गए हैं, लेकिन देश में ऐसे क्षेत्र है जहां पर आए दिन सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं और इस सांप्रदायिक दंगों पर अंकुश लगाने के लिए अथवा उसका उन्मूलन करने के लिए एक व्यवस्था है। और उस व्यवस्था के पास में यदि हम जाए तो हम इस बात पर पहुंचते हैं कि इस प्रकार के उपद्रवों को नियंत्रित करने के लिए, उसके समाप्ति के लिए इस देश में कानून व्यवस्था है जिसे लॉ एंड ऑर्डर भी कहा जाता है। बहरहाल इस देश में जो पत्थरबाजों की घटना घटित हो रही है या ऐसी संख्याओं में इजाफा हो रहा है, बढ़ रही है, उन पर अंकुश लगाने की नितांत आवश्यकता है। बहरहाल अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं बालकृष्ण बाविस्कर। तो इस प्रकार की घटना इस देश में आखिर क्यों है? लेकिन बात एक संवैधानिक स्तर पर आज आप लोगों से बीच में मैं करने के लिए आया हूं, क्योंकि देश की घटना और अन्य राज्यों में जो घटनाएं घट रही है वो निश्चित रूप से चिंतनीय तो है, लेकिन इसको लेकर भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर, हमारा संविधान अति मजबूत अवस्था में है जो अन्य राष्ट्रों में नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिकारों और कर्तव्यों की, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यदि दिए हैं तो साथ में आपका मूल कर्तव्य भी आपको दिया गया है, जिसका प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसका पालन करे और देश में शांति, अमन और भाईचारा बनाए रखे। यदि हम लोगों ने मौलिक अधिकार दे दिए और मूल कर्तव्य नहीं दिए गए तो मौलिक अधिकार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व के तहत देश में शांति, अमन और देश के विकास और जन कल्याण के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तो है ही, साथ ही लचीला संविधान भी है। क्योंकि भारत की जो संविधान की बात हम करते हैं तो ये कठोरता भी लिए हुए और लचीलापन लिए भी, उसमें विशेष करके अमेरिका है। अमेरिका का संविधान अत्यंत कठोर है, यानी कि बहुत आसान तरीके से उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। किंतु भारत का जो संविधान है वो संविधान कठोरता भी लिए है, लचीलापन भी लिए हुए है, यानी कि समय आने पर यह देश पर यदि कोई बाहरी आक्रमण या आपातकाल की स्थिति बन जाती है तो जो संविधान है वो संघात्मक होता है, वो केंद्र के हाथों में आ जाता है। तो ये हमारे संविधान की कठोरता है। दूसरा, हमारा संविधान लचीला है। यदि देश में किसी चीज की आवश्यकता महसूस हुई जिसमें जनता के जन कल्याण के संबंध में कोई योजना बनाना है या कुछ निर्णय लेना है तो उस दौरान भी हमारा संविधान लचीला हो सकता है। यानी कि देश का जो संविधान है वो महात्मा बुद्ध की मध्यमिका प्रतिपदा पर है। ये है हमारे देश के संविधान की खूबसूरती। अब उस मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य के संबंध में बात करते हैं। संविधान निर्माता ने हमको मूल कर्तव्य दिए हैं, तो मूल कर्तव्य जो मूल संविधान है में उसमें एक स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इस देश में जब परिवर्तन हुआ 1976 में एक परिवर्तन हुआ, एक सिफारिश हुई। उस सिफारिश का नाम है सरदार सिंह सिफारिश और उस सिफारिश के अंतर्गत ये कहा गया है कि देश में परिवर्तन की लहर दौड़ी है, देश में एक अच्छे कानून की आवश्यकता है। देश में यदि मौलिक अधिकार है तो मूल कर्तव्य भी होना चाहिए और मूल कर्तव्यों को जोड़ते हुए भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया और 1976 में किया गया। और उस 42वां जो संशोधन हुआ उस संशोधन में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। एक तरफ से कहा जा सकता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में, उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है और सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर इस देश में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और मूल कर्तव्य उस दौरान 10 थे। बहरहाल 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, वो संविधान के अनुच्छेद 51 क में है और उस 51 क में जो 2002 में हम लोगों ने भारत सरकार ने संसद के माध्यम से जब उसको जोड़ा तो लगभग
11 मूल कर्तव्य है। अब 11 मूल कर्तव्यों में खास खास बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 11 मूल कर्तव्यों में सबसे पहला यह है कि देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करे, अर्थात राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन का गीत का गाना गाया जा रहा है तो आपको सावधानी पूर्वक सम्मान से खड़ा होना चाहिए। और तिरंगे का भी सम्मान की बात उसमें की गई है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न हो और उस बात को लेकर भी बात कही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हम लोगों ने अपनाने की आवश्यकता है, वो मूल कर्तव्य में इस चीज का उल्लेख किया गया है। इसलिए देश में जो इस प्रकार की घटना घटित हो रही है और जो देश में ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं देश को और देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनको मूल कर्तव्य का के में उल्लेखित सारी चीज़ों का यदि पालन नहीं किया गया तो उसमें भी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और इसी बात पर आधार पर मैं मुख्य नायक आपसे निवेदन करता है कि आप यदि आपको भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं तो मूल कर्तव्य का भी पालन कीजिए। नमस्कार।